चमोली में बद्रीनाथ के खुले कपाट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाअभिषेक कर धाम का किया निरीक्षण। चमोली में बीआरओ गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक आयोजित, सीएम धामी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान की देखी प्रगति, पीपीटी के जरिए विकास कार्यों का लिया जायजा। 28 अप्रैल को बुलाया गया है उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, पूरी तरह औपचारिक रहेगा सत्र। पूरी सत्र में राजनीतिक हलकों पर चर्चा हुई तेज। भगवान विश्वनाथ में मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा 28 अप्रैल से शुरू, 28 दिनों तक चलेगी धार्मिक यात्रा। पर्यावरण संरक्षण का दिया जाएगा संदेश। चारधाम यात्रा में गैस आपूर्ति पर सख्ती, कालाबाजारी रोकने को लेकर क्यूआरटी टीम सक्रिय, छापेमारी में 1000 से ज्यादा सिलेंडर किए जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चमोली जिले के स्थित भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही पूरा धाम भक्ति और आस्था के माहौल से गूंज उठा है। देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहले महाअभिषेक पूजा संपन्न कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर इसे सुरक्षित और सुगम बनाने का भरोसा दिलाया। अब हमारे चारों ही धामों के कपाट खुल रहे हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल रहे हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बाद भी सभी इंतजाम किए गए। सभी भक्तगण सभी आए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री की स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से दिखने लगा है। विक्रम संवत 2083 के संवत्सर में एक बार फिर देवताओं ने हम मनुष्यों को भगवान के निज निवास में उनके श्री मंदिर में पूजा करने का, अर्चना करने का अधिकार दिया है। देवता पीछे हुए हैं, मनुष्यों को आगे किया है। कितना बड़ा सौभाग्य है। आज सवेरे 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान बद्रीनाथ के कपाट उद्घाटित हो गए हैं। उत्तराखंड के जो हमारे 4 धाम हैं, अब चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालु आकर के उसका लाभ ले सकते हैं। पूरे देश के श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में इस बारे में इच्छा जागे तो उसको दबाना नहीं। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने नारी शक्ति वंदन बिल पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी की भूमिका संसद में बिल पास न होने पर महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाती है। केड़ा ने दावा किया है कि भाजपा सरकार हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करती रही है और केंद्र राज्य की योजनाओं से महिलाओं को गांव-गांव मदद मिल रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह खुद को हाईलाइट करने के लिए विरोध कर रहा है और केड़ा ने कहा है कि महिलाओं को धोखा मिलने का जवाब आगामी चुनाव में दिया जाएगा। हमेशा मातृशक्ति के हित में और देश और प्रदेश के हित में हमेशा कदम उठाने का काम करती है हमारी सरकार। और पहली बार एक ऐतिहासिक बिल सदन की पटल पर आया था। मातृशक्ति वंदना बिल को सरकार ने जो देश की आधी आबादी के हित में पास करने का काम किया था, उसको कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस नहीं चाहती है कि बिल पास हो। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि माताओं को उनके अधिकार मिले। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि देश की आधी आबादी जो माताओं के को उनका हक मिले, वो नहीं चाहती है कांग्रेस ने इसका विरोध किया।
में भीरी ककोला मोटर मार्ग पर मध्यरात्रि एक कार लगभग 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में भीरी से औरंगी जा रही युवक को मौके पर ही मौत हो गई। वही एसडीआरएफ और उत्तराखंड की पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया और शवों को खाई से बाहर निकाला। भीमताल में कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोनीवी को कैचीधाम बाईपास निर्माण के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने को कहा। भीमताल में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 83 लाख रुपए की स्वीकृति जल्द दिलाने पर जोर दिया गया। साथ ही तालों के सौंदर्यीकरण, छोटी पार्किंग विकसित करने और हरिनगर और बाईपास के पास मुआवजा प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। उधम सिंह नगर के जसपुर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी पहुंचे, जहां भरत सिंह चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने विभाग खाद्य एवं ग्राम उद्योग की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे और संपत्तियों का जायजा लेंगे। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र और जरूरतमंद तक पहुंचाने का आह्वान किया। आज चंपावत के दौरे के दौरान मुझे जसपुर में रुकने का मौका मिला। जसपुर के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत यहाँ पर किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनसे मैंने अपने विभाग के संबंध में ग्राम्य विकास, खादी ग्राम उद्योग और एमएसएमई के संबंध में, और जसपुर जो है इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है कि एमएसएमई की यहाँ पे बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। देहरादून के 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर खेल विभाग ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। सचिवालय में खेल मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को 24 घंटे में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने और खेल संघों के साथ समन्वय बढ़ाने और राज्य में अधिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर जोर दिया गया है। उस डिपार्टमेंट की जो बैठक ली गई है उसका मुख्य उद्देश्य आगामी 39 नेशनल गेम जो 2027 में होंगे उसकी तैयारियों के निमित्त जो है बैठक ली गई है। और बैठक में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 38 नेशनल गेम में हमारी परफॉर्मेंस रही है और उत्तराखंड जो है वो 27वें स्थान की जगह पर 7वें स्थान पर जहां पर आया है, वही परफॉर्मेंस जो है हमको 39 नेशनल गेम में भी दिखनी चाहिए। उसको लेके कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जो उचित कैंप लगने चाहिए वो कैंप जो है लगाए जाए। देहरादून में 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र आयोजित किया जाएगा। पंचम विधानसभा का यह सत्र विधानसभा भवन में होगा, जो पूरी तरह औपचारिक रहेगा और इसमें कोई विधायी कार्य नहीं किया जाएगा। सत्र की कार्यवाही विधानसभा नियमावली 2005 के लिए संचालित होगी। सीटें हैं उन पे दे दो 33%, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए वो जनता को गुमराह कर रहा है, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी आरक्षण अगर हम लागू करेंगे तो उसके लिए डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। हमको कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो डिलिमिटेशन उसकी बाध्यता है, उसकी आवश्यकता है। कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इस विषय पर बात कर रही है। चारधाम यात्रा के साथ ही 28 अप्रैल से भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में निकाली जाने वाली यह यात्रा इस बार अपने 27वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। प्रदेश में ये संदेश पहुंचाने का संकल्प है कि हिमालय जो पर्वतों का राजा माना जाता है और हिमालय जो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, हिमालय जो है एक ऐसी धरोहर है जिसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है पर्यावरण की दृष्टि से भी। तो हिमालय की आरती भी। देहरादून में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड सरकार विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव कर सकती है। साथ ही विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है।
कांग्रेस पार्टी एवं समूची विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर के उसका विरोध किया गया, उसके खिलाफ वोटिंग की गई, उसको लेकर के पूरे देश में और पूरे प्रदेश भर में महिलाओं में भारी आक्रोश है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भी पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर। देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से हुई अभद्र व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि यह सुप्रिया उत्तराखंड में मीडिया सम्मान नहीं कर सकती। अगर सुप्रिया जी उत्तराखंड के मीडिया का सम्मान नहीं कर सकती थी तो उन्हें उत्तराखंड के मीडिया का अपमान करने का भी कोई हक नहीं है। अगर वो चाय समोसा बैठकर खा लेती उत्तराखंड के मीडिया के साथ तो हमें समझ में आता कि उन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का और उत्तराखंड के मुद्दों का ज्ञान है। कांग्रेस की यही दुविधा है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस के पास प्रदेशों को समझने वाले लोगों की कमी है। और उनके साथ में हमने देखा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बैठे हुए थे, बाकी नेता बैठे हुए थे और सबके मुंह में दही जमा हुआ था। आप लोगों का क्या इसमें सवाल है? क्या कोई कैंपेन है इस तरह? मैं दिल्ली से उत्तराखंड चल के आप लोगों के साथ चाय समोसा खाने तो आई नहीं हूँ, इस मुद्दे पर चर्चा करने आई हूँ जिससे कि ये मुद्दा जन जागरण बने, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे। मैं दो चीजें कहना चाहती हूँ। जब आप चोर को पकड़ते हैं ना और उसका कॉलर पकड़ते हैं तो वो सबसे जोर से चिल्ला। देहरादून में बीजेपी ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी के दौरे पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस समय आंतरिक कलह से जूझ रही है। कांग्रेस आज देश में कहीं भी नहीं है, उत्तराखंड ही नहीं, देश के अगर अन्य राज्यों में भी देखा जाए तो गुटबाजी और आपसी खींचतान में कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि कार्यकर्ता तो है नहीं, कार्यकर्ता तो आज सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। राष्ट्रीयता की राजनीति को सम्मान देते हुए सभी। देहरादून के उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी देहरादून प्रवेंद्र ढोबाल ने बताया कि सभी अधिकारियों को ब्रीफिंग कर ड्यूटी चार्ज तैयार कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल के साथ स्क्वाड टीम भी तैनात है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगामी दौरे के लिए ऋषिकेश एम्स में सभी तैयारियां हम लोगों की पूरी हो चुकी है। इस संबंध में सभी अधिकारीगणों द्वारा अभी यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। उनके ब्रीफिंग के बाद रिहर्सल और फिर जो मेन ड्यूटी के लिए उनको लगाया जाएगा। इस ड्यूटी के लिए कन्वोकेशन का जो ये कार्यक्रम है, इसके लिए समस्त ड्यूटियां हमारे पास पहुंच चुकी हैं। काशीपुर में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी गर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, सब लोग जानते हैं, पूरे देश भलीभांति परिचित है, कांग्रेस ने शुरू से ही, भाजपा तो छोड़िए, अब इस देश की जनता महिलाओं के विरोध में शुरू से काम किया ही है। उसी क्रम में इस बार जो संसद के अंदर आदरणीय मोदी जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारत के अंदर संसद में जो महिला एक आरक्षण बिल पास करने के लिए जो एक वहाँ सबसे वंदन किया था कि भाई सब लोग आएंगे, हम एक आरक्षण बिल पास करेंगे, उसका विरोध कांग्रेस ने, उसके घटक दल ने दोबारा करके उस बिल को पास नहीं होने दिया, जिसका समाज में बहुत खराब मैसेज है। देखिए, ये तो सभी को ज्ञापित है कि भाजपा के जो कार्यकर्ताओं ने अभी यहाँ पे कांग्रेस का पुतला दहन करा है, वो किस कारण करा है? कारण स्पष्ट है कि वो पार्टी कभी भी महिलाओं को कहीं आगे किसी क्षेत्र में बढ़ना ही नहीं देना चाहती है। उन्होंने रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता रोजाना धरना स्थल पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। उनका कहना है कि वर्तमान में उन्हें करीब 9300 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। हाँ, लगातार धरना चल रहा है और हम लोगों की 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें कि पहली मांग हमारी मानदेय बढ़ोतरी की है और दूसरी मांग जो है हमारी बायोमेट्रिक की है। जो हमारे सीसीटीवी के बायोमेट्रिक वो बिल्कुल ना लगाए जाए, क्योंकि इतना अन्य विभागों का काम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से कराया जाता है। और
चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुई और इसी के साथ चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ। देहरादून में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संभावित भूस्खलन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है। आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है, सभी विभागों को निर्देशित किया जा रहा है। इस क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से तैयारियां हमारी पूरी कर ली गई हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहाड़ से नीचे उतरती गंगा नदी के तेज बहाव में रोमांचक राफ्टिंग पहले से ही राज्य की एक पहचान है। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से गंगा के बाद काली नदी में भी राफ्टिंग का रंग जमने लगा है। ये वो स्थान है जहां एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत की काली नदी में भी राफ्टिंग का रोमांच दिखने लगा है। साहसिक खेलों के विस्तार की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने कई प्रयास किए। पहाड़ों के खुले आसमान में रंग बिरंगे ग्लाइडर्स उड़ने लगे हैं। पर्यटक खुले आसमान में उड़कर रोमांचित होने लगे हैं। उत्तराखंड में ऐसी दर्जनों साइट्स खोजी गई हैं जो भविष्य में साहसिक खेलों की नई पहचान बनने जा रही हैं। साहसिक खेलों के जरिए उत्तराखंड में रोजगार के नए मौके भी विकसित होने लगे हैं। सरकार की तरफ से युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न सिर्फ किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं पिछले 2 साल से ये कोर्स कर रही हूँ। इस कोर्स को करने के लिए हमें रोजगार मिलेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने उत्तराखंड में नई साइट खोल सकते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं और हमें देख के और भी आ सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड टूरिज्म। और अभी यहाँ पे हम चंपावत पे आए नई साइट विजिट करने के लिए। ऊंचाई से कूदने पर यहाँ कई बार साहस डगमगाने लगता है। रोंगटे खड़े कर देने का अनुभव भी यहाँ मिलता है। लेना हो लहरों को चीरने का अनुभव, हवा से बातें करने का हो मन, ऊंचाई से छलांग लगाने का है दम, तो चले आए उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चारधाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चारधाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चारधाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चारधाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने।
आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा और बढ़ती मांग के बीच गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि गैस की बढ़ती डिमांड के चलते कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग की शिकायतें सामने आई थी। देखिए, जब से ये जो है मध्य एशिया का संकट हुआ है तो उसके साथ जो है गैस की जो है डिमांड बढ़ गई है और आपूर्ति थोड़ी प्रभावित हुई है। साथ में जो है लोगों में होल्डिंग और देहरादून में चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ने वाली जरूरतों को देखते हुए पूर्ति विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सेला, कोई, विकास नगर समेत यात्रा मार्ग से जुड़ी सभी क्षेत्रों में और राज्य की जो है एक महत्वपूर्ण यात्रा है नो डाउट के चारधाम यात्रा, जिसमें बद्री, केदार और यमुनोत्री, गंगोत्री जी का लोग भारी संख्या में आते हैं और ये प्रारंभ हो चुकी है। इसमें सरकार की ओर से, शासन की ओर से लगातार पूरी कोटद्वार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड राज्य के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने दावा किया है कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने उत्तराखंड सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं। हमारे प्रदेश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं कि जो देश उसको फॉलो करने जा रहा है, तो इसलिए तीसरी बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हम तीसरी बार सरकार बनाकर और प्रदेश को जो अभी इतनी बड़ी बड़ी सौगातें। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाएं सख्त कर दी है और यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के जरिए ही आगे भेजा जा रहा है। सर, सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड सर, ग्रीन कार्ड कंपलसरी है ताकि हम गाड़ी को रोक ना पाए ज्यादा देर तक। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ग्रीन कार्ड में रहते हैं और जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन करा के ट्रिप कार्ड बनवाते हैं। ठीक है, और ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड कंपलसरी है सर। और ये चेक पोस्ट हरिद्वार में कॉलेज परिसर में छात्राओं और महिलाओं के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस और अन्य जो है विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की गई। देखिए, विपक्ष का तो काम ही हम केवल विरोध करना ही रह गया है। देश हित में भी कोई नियम या कोई कानून आएगा तो विपक्ष को उसका विरोध ही करना है। और अब पूरा भारतवर्ष विपक्ष का चेहरा, चाहे कांग्रेस हो। मेरा यही कहना है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम उठाया था और जिसमें हमारे विरोधी दलों ने, कांग्रेस दल ने बिल्कुल उसका बहुत ज्यादा विरोध किया है, जो कि एक गलत बात है। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पालिका टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया और अभियान जारी रखा गया। जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आज नगर पालिका द्वारा गैस गोदाम रोड पर एसडीएम साहब, सीओ साहब और बाकी हमारी तरफ से और एआरटीओ की भी मौजूदगी में आज कार्रवाई की गई। इसमें मुख्यतः तौर पर जो दिनेशपुर के ग्राम ढिमरी ब्लॉक से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गेहूं की कटाई के दौरान कंबाइन मशीन से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया है। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई है और करीब 5 एकड़ जो है जमीन जलकर राख हो गई। और कंबाइन की सुपरविजन से आग लग चुकी है। कम से कम 3-4 एकड़ उधर जल चुकी है, 2 एकड़ इधर जल गई। 5 एकड़ आज है। कितने का नुकसान मान रहे हैं? 5-7 एकड़ का नुकसान हुआ है। बाकी आग लग चुका है। कंबाइन चलती, कंबाइन में आग लगी है। हमें आधा घंटा हो गया, हमें जैसे सूचना मिली कि आग लग गई है। कंबाइन द्वारा यहाँ पे गेहूं कटाई चल रही थी। विकासनगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 8.84 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जनसंचार सेवाओं को मजबूत करने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसएनएल और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शिकायतकर्ताओं में हिस्सा लिया। उन्होंने बैठक करी थी, वो बीएसएनएल, रिलायंस जियो और एयरटेल के सभी प्रतिनिधियों के साथ करी थी। वो ये मुख्यतः इसलिए थी कि बहुत बार हम देखते हैं कि क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने नेटवर्क बनाने की शिकायतें करी हैं। और जैसे कि मैं बताऊं तो घनसाली और बिलंदना जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, उसमें हमारा गंगी, बिंसवाड़ जो हमारे काफी दूरस्थ गांव है, उनमें नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है। और जो दूरस्थ गाँव के हैं वो एनीवेज पहले ही रोड से इतने रिमोट हैं, उसमें रोड। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।